उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में होने वाली संगठित नकल और ठेके पर होने वाले नकल के कारोबार पर भी सवाल खड़े किए थे और ये वादा किया था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने पर शिक्षा माफियाओं पर रोक लगेगी। खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की पवित्रता को लेकर कई बार बयान दे चुके हैं, कड़े निर्देश जारी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हरदोई के नकल माफियाओं ने वो कर दिखाया जिसके लिए वह पूरे देश में मशहूर हैं। जी हां, हरदोई में देश के तमाम हिस्सों से लोग बिना मेहनत के हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं पास करने के लिए ऊंची कीमत देकर प्रमाण पत्र मार्कशीट लेने आते हैं और यही वजह है कि लाखों करोड़ों के इस कारोबार में शामिल शिक्षा माफिया की जड़ें उत्तर प्रदेश में इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के गंभीर संकल्पों के बावजूद प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी शिक्षा माफियाओं के आगे कमजोर साबित हो गई। हरदोई जीआईसी में बनाए गए स्ट्रांग रूम में 2 दिन पहले बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्रों के 11 बंडल अधिकारियों की निगरानी में निकाले गए और उन्हें जियो गाँव स्थित वीरांगना लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए भेजा गया। हाई स्कूल और इंटर के प्रश्न पत्रों के बंडल ले जाने के दूसरे दिन के बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रबंधक ने जिला विद्यालय निरीक्षक को बताया कि इंटरमीडिएट के 7 और हाई स्कूल के 4 बंडल में से हाई स्कूल के प्रश्न पत्र का 1 बंडल गायब है। इस जानकारी ने अधिकारियों के होश उड़ा दिए। प्रश्न पत्र जो है वीरांगना लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जियो हरदोई के प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार 30/1/2018 को हाई स्कूल के 4 और इंटरमीडिएट के 7 सील्ड बंडल प्राप्त करके जीआईसी से ले गए और वहां जाने के बाद उन्होंने 5:45 पर कोठारी श्री वीरेंद्र कुमार को दूरभाष पर बताया कि आपने मुझे कितने बंडल दिए। उस समय वीरेंद्र कुमार ने बताया कि अब 5 बजे तक कोठार बंद हो चुका है, मैं अब घर आ चुका हूँ, अब मैं सुबह 31 तारीख को बताऊँगा। मैं 31 को जो है कंटेम्प्ट के प्रकरण में उच्च न्यायालय लखनऊ में था। जब शाम को मैं आया तो ये एसआरबी इंटर कॉलेज महुलिया का अनुराग यादव एक एप्लीकेशन लेकर के मेरे सामने आया कि 1 बंडल कम है वहाँ वीरांगना लक्ष्मीबाई में। तो मैंने पूछा कि क्या तुम्हारा विद्यालय है? तो उसने कहा कि मेरा विद्यालय नहीं है, मेरे मित्र हैं प्रमोद कुमार जी, वह एसआरबी इंटर कॉलेज महुलिया के प्रबंधक का पुत्र है। अच्छा, कितने लोग दोषी हैं? तो मैं जो है गया स्वयं वहाँ जा कर के उसके जहाँ उस स्ट्रांग रूम में वीरांगना लक्ष्मी मैं प्रधानाचार्य की टीम लेकर और कोठारियों को भी लेकर मैं गया। वहाँ उसके 3 ही पैकेट मिले हाई स्कूल के और 7 पैकेट मिले इंटर के। फिर मैं वहाँ से देख के चला आया। मैंने कहा कि आप मुझे लिखित रूप से इन्फॉर्मेशन दीजिए। उन्होंने 1 तारीख को मुझे इन्फॉर्मेशन दिया कि मेरे 1 बंडल नहीं है। फिर मैंने उनसे स्पष्टीकरण मांगा, फिर मैंने कोठारियों से स्पष्टीकरण मांगा प्रधानाचार्य से। प्रधानाचार्य ने बताया कि इन्होंने 4 बंडल हाई स्कूल के और 7 बंडल इंटर के प्राप्त करके प्राप्ति रसीद पर मुहर और हस्ताक्षर करके इन्होंने प्राप्त किया और लाद करके ले गए। अभी तक कार्रवाई क्या हुई? इस पर हमने जीआईसी के कोठारी से जो उस दिन वितरण हुए थे प्रश्न पत्र, 36 केंद्रों के 30 तारीख को प्रश्न पत्र वितरित हुए थे। उन केंद्रों के प्रधानाचार्यों से, केंद्र व्यवस्थापकों से मैंने रिपोर्ट लिया, भेज करके जीआईसी के और कोठारियों को। किस विषय के प्रश्न पत्र गायब है? वो जो है बंडल में है, एक पूरे बंडल में है। उसमें अभी मैं नहीं बता सकता कि कितने कौन कौन प्रश्न पत्र है। और इसके लिए मैंने प्राथमिकी दर्ज कर दिया कल। किसके खिलाफ? प्रमोद कुमार के खिलाफ। हरदोई में यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के प्रश्न पत्रों का बंडल शिक्षा माफियाओं ने गायब कर दिया है। काफी देर तक तो जिले के सभी अधिकारी इस मुद्दे पर पर्दा डालते रहे, लेकिन इस खबर से उत्तर प्रदेश की सरकारी मशीनरी में हड़कंप मच गया और मुख्यमंत्री कार्यालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए डीएम हरदोई और शिक्षा निदेशक से मामले की रिपोर्ट मांगी। डीएम हरदोई ने अपर जिलाधिकारी को मामले की मजिस्ट्रियल जांच में लगाया है और शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेंद्र कुमार हरदोई पहुंचकर पूरे मामले की खुद जांच कर रहे हैं। अधिकारियों ने इस मामले में हरदोई शहर कोतवाली में एफआईआर भी लिखा दी है। एफआईआर में वीरांगना लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल प्रमोद कुमार यादव और उनके सहयोगियों के खिलाफ यूपी बोर्ड के प्रश्न पत्र गायब करने का आरोप लगाया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक जिला विद्यालय निरीक्षक भी इसमें जिम्मेदार है, लेकिन उनकी और उनके कर्मचारियों की मिलीभगत जाँच के बाद ही स्पष्ट होगी।
दरअसल पड़ताल में ये बात साफ हो रही है और दृश्य भी ये बता रहे हैं कि हरदोई जीआईसी के स्ट्रांग रूम से जिले भर के परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र भिजवाने की व्यवस्था में व्यापक लापरवाही बरती जा रही है। आप दृश्यों में देख सकते हैं कि स्कूल प्रबंधकों के निजी वाहनों में प्रश्न पत्रों के बंडल रखवाए जा रहे हैं। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था में भी लापरवाही बरती गई है। सरकारी वाहनों और पुलिस सुरक्षा के बीच अधिकारियों की निगरानी में प्रश्न पत्र भिजवाए जाने की बजाय ये जिम्मेदारी निजी स्कूलों के स्टाफ को सौंप दी गई है, जिन पर कई बार शिक्षा माफियाओं के साथ मिले होने और ठेके पर नकल करवाने का आरोप लग चुका है। जानकारों के मुताबिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर इस तरह का कारनामा संभव ही नहीं है। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी में जुटे छात्र छात्राएं भी इस बात को लेकर काफी दुखी हैं। स्टूडेंट के मुताबिक बीजेपी की सरकार में उन्हें भी उम्मीद थी कि नकल विहीन परीक्षा होगी और मेहनत करने वाले विद्यार्थी को सम्मान मिलेगा, लेकिन जिस तरह से हरदोई में ये कांड हुआ है उसके बाद लगने लगा है कि नकल माफिया वाकई में काफी मजबूत है। खबर फैलने के बाद कई अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर कठोर कार्रवाई होना तो तय है, लेकिन सरकारी तंत्र के साथ साथ समाज को भी ये जरूर सोचना होगा कि नकल के सहारे तैयार होने वाली युवा पीढ़ी में ना तो विनम्रता होगी और ना ही धैर्य। ऐसे विद्यार्थियों और युवाओं को मार्कशीट और डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन उनके पास ना तो मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत होती है और ना ही मुसीबतों का सामना करने का साहस। ऐसे में ये स्पष्ट है कि समाज में फैली अराजकता, भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराधों के पीछे शिक्षा का बाजारीकरण और शिक्षा में फैला भ्रष्टाचार भी एक बड़ी वजह है। नहीं, जो प्रश्न पत्र लेके गए थे विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार यादव, उनको प्रथम दृष्टया दोषी आरोपी मानते हुए FIR दर्ज कराई गई, ताकि पुलिस विवेचना से पूरी चीज़ें स्पष्ट हों। किस कक्षा के प्रश्न पत्र थे? नहीं, कक्षा के बारे में तो परीक्षा जब शुरू होती है तब क्लियर होता है। कक्षावार प्रश्न पत्र नहीं होते, विषयवार होते। इसमें इस बारे में क्या कहना है आपका? पुलिस जांच कर रही है। प्रश्न पत्र 11 बंडल लेकर के गए हैं प्रधानाचार्य और 10 ही प्रदर्शित कर रहे हैं, तो प्रथम दृष्टया उनके ऊपर संदेह जा रहा है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। सर जी, परीक्षा केंद्रों तक बंडल पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? अब इस संबंध में DIOS की जिम्मेदारी है कि परीक्षा केंद्र पर सुरक्षित प्रश्न पत्र पहुंचे। तो सर जी, आपकी नज़रों में दोषी है जिला निरीक्षक या नहीं? अब इस पर जांच के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। ब्रेव न्यूज लाइव के लिए हरदोई से सुनील मिश्रा की रिपोर्ट।